नमस्कार दोस्तों। आपने देखा किस तरीके से लद्दाख के लोग सरकार के प्रति गुस्सा हो गए हैं और वह सरकार को अपने आंदोलन के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि आपने जो वहां पे वादा किया था, हम लोगों से जो वादा किया था, आप उसे पूरा नहीं कर रहे हैं, शायद आप भूल गए हैं। वहां के लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज हो गए और आपने देखा किस तरीके से वहां पे भाजपा कार्यालय को जला दिया, कुछ सरकारी गाड़ियां भी जला दी गई और उसमें लाठीचार्ज भी हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। 70 से अधिक लोग घायल हो गए, 4 लोगों की मृत्यु हो गई। और यह जो सब हो रहा है, यह एक अपनी मांग को लेकर के अड़े हुए हैं कि मुझे पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए। अगर आप 370 हटा दिए हैं तो मुझे पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। क्योंकि अमित शाह जब वहां पर गए थे, मोदी गए थे, तो उन्होंने यही वादा करके वहां के लोगों से आए थे। अब उन लोगों की यही मांग है, इसी पर वो लोग अड़े हुए हैं और सरकार को यह याद दिलाना चाहते हैं कि आप जो भूल गए हैं उसे याद करने की कोशिश कीजिए, अपनी मेमोरी पर जोर डालिए। लेकिन सरकार है कि अपनी मेमोरी तो तेज करने की कोशिश नहीं कर रही है। आपने देखा कि सोनम वांगचुक जो वहां पे शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे थे, सरकार ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। लेकिन जो जेल भेज दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि स्थिति और गड़बड़ हो जाए। जैसी हालात नेपाल में थे, कहीं नेपाल जैसी हालात वापस ना आ जाए। क्योंकि जिस तरीके से नेपाल में आपने देखा हुआ था, वहाँ के लोग इतना ज़्यादा गुस्सा गए थे कि रोड पर निकल करके और जो है सरकारी दफ्तर को भी आग लगा दिया था, प्रधानमंत्री आवास को, संसद भवन को, और कई नेताओं को दौड़ा के पीटा था। कहीं वही स्थिति जो है वापस से भारत में ना आ जाए। क्योंकि सोनम वांगचुक जो थे, उन्हें शांतिपूर्ण ढंग से वह आंदोलन कर रहे थे और उन्होंने ये कहा था कि मैं जो है 35 दिनों तक अनशन करूंगा, आंदोलन पर बैठा रहूंगा बिना अन्न पानी के। लेकिन जब हालात बिगड़ते देखा उन्होंने, तो 15 दिन के बाद जैसे ही हालात बिगड़े, उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया और वहां के लोगों से अपील की कि आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कीजिए, ये जो आप लोग कर रहे हैं यह गलत है। लेकिन सरकार को लगा कि कहीं इस आंदोलन के पीछे सोनम वांगचुक का ही हाथ है और जो है उन्होंने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया। और आप देख रहे हैं किस तरीके से मणिपुर हो गया, अपना उत्तराखंड हो गया, और ये इधर कर्णप्रयाग, सिक्किम, हर जगह पे अब लोग रोड पर निकल आए हैं। किस तरीके से लोग रोड पर निकल आ रहे हैं और उनकी यही मांग है कि हमें जो है रोजगार चाहिए। पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक क्यों हो रहा है? हम लोग इतनी मेहनत से पढ़ रहे हैं और पेपर लीक हो जा रहा है। यही सारी मांगों को लेकर के लोग रोड पर आ रहे हैं। उधर लद्दाख के लोग अपना मुद्दा लेकर के आए हैं, इधर कर्णप्रयाग और इधर जो है मणिपुर, उत्तराखंड, यहाँ देहरादून, यहाँ पर लोग रोड पर निकले हैं कि हमारा पेपर लीक हो रहा है। मतलब सरकार के प्रति लोगों की कितनी ज़्यादा रुचि है। आप देख रहे हैं किस तरीके से जो सरकार बताती है कि हमारे यहाँ सब कुछ अच्छा है, तो देख लीजिए आप किस तरीके से अच्छा चल रहा है। लोग रोड पर निकल आए हैं, अब इससे ज़्यादा अच्छा और क्या होगा। इधर भाजपा सरकार अपने गिनाने लगती है कि मैंने क्या किया। आपने देखा जीएसटी कम हुई, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में मोदी जी जो है खुद दुकान दुकान जा करके पूछते हैं कि जीएसटी से आपको कितना फायदा हो रहा है, कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इस तरीके से वहाँ पे जहाँ आपने देखा किस तरीके से लोगों को बताया जा रहा है कि जीएसटी के प्रति आपको कितनी जो है फायदा हो रहा है। सरकार अपने कामों को गिना रही है, लेकिन एक चीज़ पीछे छोड़ के आ रही है, वो कि कितना ज़्यादा जो है बेरोजगारी बढ़ रही है। और ये बेरोजगारी जो बढ़ रही है, यह छात्र लगातार मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं अपना, और उसके बाद में पेपर देते हैं और उन्हें जब पता चलता है कि पेपर लीक हो गया तो उन्हें कितना कष्ट होता है। पहली बार तो भर्ती आ नहीं रही है, और दूसरी बात यह है कि जो भर्ती आ रही है उसमें लीक हो जा रहा है पेपर। यह सरकार की सारी नाकामी है। किस तरीके से लोग रोड पर निकल रहे हैं। अगर ऐसे ही हालात बनते चले गए तो पूरे राज्य नहीं, पूरे देश में ऐसा हाहाकार मच जाएगा। जो मोदी सरकार अपनी जय जयकार गिना रही है, वो जय जयकार अब आप देख रहे हैं किस तरीके से, हम स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से लोग रोड पर आ गए हैं, लड़कियां भी साथ में, और कहती हैं कि हम जब तक मोदी सरकार को हटा नहीं देंगे दम नहीं लेंगे। क्या ये दिन, यही अच्छे दिन है? जिस अच्छे दिन की हम कल्पना कर रहे थे, शायद वही अच्छे दिन है ये जो सरकार कहती थी, मोदी जी कहते थे कि अब अच्छा दिन आ गया, सबका साथ सबका विकास। तो क्या यही सबका साथ हो रहा है और सबका विकास हो रहा है? क्या यही अच्छे दिन है जो हम लोगों ने सोचा था? क्या वो हो रहा है? लद्दाख के लोग इतना परेशान हैं और उन लोगों की मांग है, वो अपने मांग पर अड़िग हैं, उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और जो
वहाँ के लोग हैं वो सब एकत्रित एकजुट हो गए हैं। जब सब एकजुट हो जाएंगे तो मोदी जी अकेले क्या करेंगे, क्या कर लेंगे? वही होगा कि उनके ऊपर लाठियां चार्ज होगी, मारे जाएंगे कुछ लोग घायल होंगे। ये जिस दिन जो है लद्दाख में घटना हुई, लेह में घटना हुई, उस दिन इतने लोग घायल एक साथ अस्पताल में पहुंच गए कि वहां बेड नहीं खाली था, कि लोगों को वहां एडमिट कर दिया जाए। ये हालात हैं हमारे देश में। जितना बताया जाता है उससे ज्यादा ही हालत खराब है। अब तो आप देख रहे हैं जीएसटी को लेकर के किस तरीके से सरकार एकदम उत्सव मना रही है कि हमने आपको मुक्त कर दिया। इधर रवि किशन आपने देखा, रवि किशन कहते हैं कि जो है सरकार हर चीज में 50% डिस्काउंट दे रही है। तो ये जुमलेबाजी सरासर सामने आके कैमरे पे झूठ बोलना। आप लोग देश को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। इन लोगों से जो है सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग कहाँ ले जा रहे हैं हम लोग अच्छी तरीके से जान रहे हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।